चलिए डाल देते हैं अभी रिकॉर्डिंग में, ध्यान नहीं आया था, अभी अभी रिकॉर्डिंग में हमको ध्यान आया। तो देखो क्लिफ नहीं भाग रहा है क्या जी, बोट भाग रहा है। और क्लिफ का ऊंचाई कितना है, 150 मीटर है, जैसे इन्हें दिखा रखा है यहाँ पे क्लिफ हो गया 150 मीटर। बोला है कि अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व, एक चलती हुई बोट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई क्लिफ। किस टॉप, मतलब 150 मीटर कोई टॉप है, उसके क्लिफ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी मूविंग बोट को, है ना। अब बोट क्या है, मूव कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, इस क्लिफ से दूर जा रहा है बोट, इधर की तरफ जा रहा है। तो पास वाले का एंगल ज्यादा होगा, दूर वाले का एंगल कम होगा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंजेस फ्रॉम 60 टू 45। अगर ज्यादा से एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब बोट दूर जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ज्यादा एंगल से कम हो रहा है माने बोट दूर जा रहा है। और दूर जाएगा तो और एंगल कम होता जाएगा, ऊपर का देखो और एंगल कम होता जाएगा, और एंगल कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, इन्फिनिट पे चल जाएगा तो एंगल जीरो हो जाएगा इसका। और यही पास आएगा तो क्या होगा, एंगल आपका बढ़ेगा। इन 2 मिनट्स कितना, ऐसा 60 से 45 कितना देर में हुआ, 2 मिनट में हुआ है। मतलब 60 से 45 का यहाँ का ए से बी का टाइम दिया है। जब ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 2 मिनट दिया है, बस हो तो गया काम। भाई तुमको टाइम पता चल गया, ए से बी जाने का टाइम तुमको पता है, ए से बी का तुमको डिस्टेंस निकाल लोगे, एक्स का वैल्यू मान लो, एक्स का वैल्यू आया तुम्हारा 10 मीटर आ गया, और टाइम है 2 मिनट। तो इससे डिवाइड कर लोगे, तुमको स्पीड नहीं पता चल जाएगा इसका स्पीड कितना है। यही तो पूछा होगा, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर पूछा है, मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में आएगा, है ना। बस इस टाइम को हम क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा वहां से काम हो जाएगा। बाकी सब डिस्टेंस मीटर में है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, देखने से पता लगता है कि फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा कुछ होता नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होता है। बस कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालो। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस आपका एक्स हो गया, अब बोला है कि एक्स चलने में इसको 2 मिनट लगता है, डिवाइड कर दो 2 मिनट से। अब तुमसे आंसर पूछ रहा है मीटर पर आवर में, तो एक्स तो मीटर में ही करेगा। हाँ, 2 मिनट को बदल देना आवर में, 2 को 60 60 से डिवाइड कर देना, आपका आवर में हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ सब लोग को बात समझ में आ रहा है वाला, बताइए। ठीक है, देखो 45 का एंगल दिया है, कितना अच्छी बात है। 45 के एंगल का मतलब क्या हो गया, अगर ये वाला 150 है, तो ए से सी भी कितना होगा, 150 होगा। अगर 45 का एंगल दे रखा है, तो आप खुद देखो ना, तो आपका आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपका आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका जितना बेस होगा ए से सी, उतना ही क्या होगा, ये डी से सी होगा। तो आपका ए से सी कितना आएगा, 150 आएगा, 1045 लगा निकालेगा तो इन्हें निकाला भी होगा, देखो 1045 लगा कर यहाँ पे एक्स प्लस वाई 150 आया है, वो आना ही था। और जब इन्हें 1060 लगाया होगा, तो 150 डिवाइड बाई वाई आया होगा, यहाँ से वाई के कुछ ना कुछ आंसर आया होगा, 50√3। अब घटा देंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, देखो एक्स का वैल्यू इतना आ गया है, एक्स का वैल्यू इनका इतना आ चुका है, इनका एक्स टोटल इतना है। अब हमसे स्पीड पूछा है, तो बताओ स्पीड कैसे निकालेंगे, इन्हें निकाल रखा होगा अगले पेज में, दीपांशु भेजो क्या एक और पेज, अच्छा एक और भेजो ना, हाँ वही तो देख रहे हैं, क्योंकि स्पीड भी निकालना है, बड़ा काटा कुटी बचा रखे हो। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ले लेते हैं इसको। देखिए रहा, तो भाई एक्स का आप लोग का आंसर यहाँ पे आ चुका है, गुणा उड़ा करके जो भी आना था यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोग निकाल लोगे एक्स का आंसर। भाई इतना तो सबसे हो जाएगा, एक्स का आंसर तो सब लोग निकाल लेंगे। अब बताए स्पीड निकालना, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस आपका एक्स इतना आ चुका है, टाइम है 2 मिनट। लेकिन हमसे आंसर किसमें पूछा है, आंसर पूछा है ना हमसे मीटर पर आवर में, माने डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में, और टाइम होना चाहिए आवर में, लेकिन टाइम दिया है मिनट में। तो मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड। जैसे मान लो आपके पास है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना आवर होगा, तो लेकिन 60 से डिवाइड कर दो, 1 घंटा होगा सर, इस तरह से। तो इनने यहाँ पे यही कर रखा है, देखिएगा सब लोग ध्यान से, इनने क्या कर रखा है, इस 2 को 60 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ गया 1902 मीटर पर आवर। बताइए कोई डाउट किसी को यहाँ पे, क्लियर है सबको। बताओ डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन बना लोगे, आसान है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन कराऊंगा सिंपल पेपर से,
तो आप लोग का एकदम बिल्कुल मतलब समझो कि आप लोग का ना ट्रिग्नोमेट्री वाला तो पोर्शन क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर कन्फर्म है आप लोग का आएगा, केस बेस छूटेगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनिकेत वाले पे। तो पूरा सही है दीपांशु का। आप लोगों को पता है इंडिया में टेलीग्राम बैन हो गया है 21 तारीख तक ले, 21 की 22 ले। काश सोचकर हम टेलीग्राम पे आप लोग का अकाउंट बनाए थे, मोदी जी ने बैन कर दिया। अब बताए उनके साथ फोटो खिंचवाने का कोई फायदा है? अब मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाए, वाई? आशीष गुप्ता पूछ रहे हैं वाई बैन इसलिए हुआ कि नीट का जो पेपर लीक हुआ था ना, उसमें टेलीग्राम का बहुत बड़ा हाथ था। टेलीग्राम पे आप पकड़ नहीं सकते हो कौन कौन मैसेज कर रहा है, काफी मुश्किल होता है पकड़ना। व्हाट्सएप पे गवर्नमेंट, हाँ, जितने भी पेपर वगैरह लीक होते हैं ना, या कोई कोर्स वगैरह का वीडियो लीक लीक होता है, या कोई मतलब कोई काफी महंगा कोर्स है यूपीएससी वगैरह का, किसी अच्छे टीचर का, तो उनका सारा का सारा वीडियो कहाँ मिलता है? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में ऐसा है ना, जैसे आपने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करोगे ना, तो क्या होगा, आपका व्हाट्सएप का सारा मैसेज डिलीट हो जाएगा बिना बैकअप। अगर बैकअप किया तो रहेगा, बैकअप नहीं किया तो डिलीट हो जाएगा। टेलीग्राम में ऐसा नहीं है, टेलीग्राम का मैसेज साल भर पहले का रहेगा, वैसे पड़ा होगा। इसलिए टेलीग्राम पे क्या होता है, मतलब कोई एक बार कोर्स अपलोड कर दिया, उसको बार बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसको बना रहेगा, अपना बेच रहा है, वो पैसा कमा रहा है। तो जितना सारा इलीगल काम होता है ना, सब टेलीग्राम पे होता है। और उसमें भी अगर तुम्हारे पास प्लस वाला सब्सक्रिप्शन है, पैसा वाला, तो तुमको तो पकड़ पाना और मुश्किल है, वो और खतरनाक होता है। गवर्नमेंट की हालत खराब हो गया था उसको पकड़ने में, नीट पेपर लीक वाला। चलिए इसको क्या किया जाए, एक ही पेज पे आ जाना सही रहेगा, इसको देखते हैं, लगता है तो सही है। ठीक है, देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन बोला है कि अ मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम ए लाइट हाउस 100 मीटर। तो अगर दूर जा रहा है ना, पक्का इसका एंगल ज्यादा से कम हो रहा होगा। देखो 60 से 30 हुआ है, माने दूर जा रहा है। लाइट हाउस का हाइट है 100 मीटर इन 2 मिनट्स। सेम क्वेश्चन है, स्पीड पूछा है बोट का, बस हो तो गया। 10 30 लगाओ यहाँ से, इतना आ गया वाई का मान। 10 60 लगाओ यहाँ से, आपका यहाँ से एक्स फॉर्मुलेशन आ गया, यहाँ से एक्स का मान आ गया। अब 60 से 30 का मतलब एक्स हो गया आपका डिस्टेंस। तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एक्स आपका आया है यहाँ पे, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। अरे भाई ये कैसे निकाल दियो भाई, स्पीड अच्छा यहाँ पे निकाले हो ना, 200/√3। और टाइम कितना लिखे हो यहाँ पे, एक्स आपका आया है 200/√3 आया है। टाइम निकालना है आपको, सॉरी स्पीड निकालना है। तो स्पीड होगा डिस्टेंस बाई टाइम, माने x/2 मिनट। एक्स आपका हो गया 200/√3, अगर आप सही निकाले हो तो, डिवाइड बाई 2 मिनट माने कितना होगा, 2/60। किसने पूछा हमसे, मीटर पर मिनट में पूछा है, तो बस इतना 2 रहने दो। देखो अब की बार आपसे पूछा है मीटर्स पर मिनट, तो मिनट में टाइम पूछा है और मीटर में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 100 में कट जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 100/√3 मीटर पर मिनट। ये हो जाएगा स्पीड, जो कि इनका रखा है, यही इस पूछा है आंसर, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब मुझे विश्वास हो गया कि आप लोग बना लोगे खुद से, कम से कम ऐसे कुछ में दिक्कत नहीं होगा। सॉल्व बाई अनिकेत। अब देखो ऐसे दो का क्वेश्चन है, तो एक काम कीजिएगा, इसमें से नोट्स में नहीं क्वेश्चन डाल लीजिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 34 अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा, ऐड टू नोट्स। एक ऐड कीजिएगा क्योंकि दो क्वेश्चन सेम है। तो हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन किए, 35 में एक ही क्वेश्चन हमको मिला जिसको हमको नोट में ऐड करना है, बाकी को नोट्स में ऐड नहीं करना है। अब आते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं 35 से आगे। 35 से आगे जिन जिन में क्वेश्चन को उसको आपको नोट्स में डालना है। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 35 के आगे, देखिए ये वाला क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में 2-2 बार 3 बार पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 36। 36 को ज़्यादा ही अच्छा दे दिया है क्वेश्चन, मतलब अच्छा इन द सेंस कि पहली बार कोई पढ़ेगा तो टीचरों से नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई पहली बार बना रहा है तो उससे नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा एक दो बना लिया है पहले से, फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन तब बना लेगा, लेकिन पहली बार नहीं बन पाएगा किसी से भी, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो सब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कैसे बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। देखो इसने कि हम मेंशन कर रखा है ना, क्लाउड, दो गो चीज है, एगो है क्लाउड और एगो चीज है लेक। दो गो चीज है, मान एगो है बादल और एगो है आपका तालाब या पोखरा, जो भी समझो, या तालाब, है ना। यही दो गो चीज दे रखा है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, तालाब में क्या होगा, तालाब में आपका वाटर होगा, और वाटर यहाँ पे क्या होगा, वाटर आपका क्या होगा, ये आपका स्थिर होगा, स्थिर वाटर होगा, एक जगह रुका हुआ वाटर होगा यहाँ पे। अब देखो क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव द लेक, लेक से एच मीटर की ऊंचाई पे, देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, बादल का बोल रखा है, एच मीटर कहाँ से जी, एच मीटर अबव द लेक, लेक के ऊपर। तो पहले लेक बनाते हैं वो, तो लेक तो ऐसे बना नहीं सकते, चलो लेक का सरफेस बनाते हैं। लेक का ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, वाटर होगा आपका। तो ये रहा हमारा लेक के ऊपर वाला सरफेस, वाटर सरफेस हो गया। अब यहाँ पे ऐसा ग्राउंड में बना दीजिएगा, देखो तालाब है ना, तो ऐसा ग्राउंड थोड़ी होगा, इसमें नीचे तो खाली पानी होगा, इसके नीचे केवल आपका वाटर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे केवल आपका वाटर होगा, इस तरह से वाटर होगा इसमें। तो लेक का एक टॉप मोस्ट सरफेस है आपका, इसके ऊपर ऐसे, अब कितना गहरा है हमको क्या पता, इस तरह से चलेगा। ये आपका हो गया लेक, ठीक। और लेक का क्या है, ये लेक का सरफेस है, इसको बोल देंगे, इसको लिख देते हैं लेक सरफेस, लेक टॉप सरफेस, लेक का टॉप सरफेस हो गया, ठीक है। अब बोला है ना, देखो इस लेक के टॉप सरफेस से एच मीटर की ऊंचाई पे, तो डिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पे एच दिया है, तो एच मीटर मैंने मान लिया, चलो यहाँ पे मान लेते हैं एच मीटर की ऊंचाई यहाँ पे है आपका, इतना मान लेते हैं कि आपका एच हो गया, ये हो गया आपका एच, इससे एच मीटर की ऊंचाई पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, चलो क्लाउड बनाते हैं यहाँ पे। तो एक छोटा सा क्लाउड का हम फोटो ले लेते हैं, समझाने में आप लोगों को आसानी होगा। अ क्लाउड, कौन सा क्लाउड सही रहेगा, इसी को ले लेते हैं, ऐसे एक लेक का भी ले लेते सही रहता। तो लेते हो गया क्लाउड, चलो एक काम करते हैं ना, लेक का भी कोई इमेज ले लेते हैं इसे, ये हो गया आपका क्लाउड है, काफी ऊंचाई पे है। और एक ले लेते हैं लेक का, और लेक, ये आलेख आ गया यहाँ पे सर्च किया हुआ, और देखो आलेख कितना काला है, बोलेंगे कुछ और आ जाएगा कुछ और। आलेख, LAKE, चलिए तो एक काम करते हैं, इसी पर रख लेते हैं, ये वाला इमेज सही रहेगा। ये रहा आपका एक लेख, देखो बच्चों ये आपका क्लाउड है और ये आपका लेक है, और लेक को बड़ा कर देते हैं, ठीक ऐसा दे रखा है।
बोला है कि इस लेक के सरफेस से, तो लेक देखो, लेक का सरफेस ये रहा, ये वाटर वाला सरफेस, इसको रेड से दिखाते हैं। पानी से ना, इसका पानी है ना, सरफेस होगा, ये रहा सरफेस, इससे h मीटर की ऊंचाई पे, तो इतना मान लेते हैं h होगा। देखो ये आपका वाटर सरफेस है, ये वाला दिखा देते हैं ऐसे मार्क करके। ये आपका लेक का टॉप मोस्ट सरफेस है, टॉप सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, अब इसके नीचे गहरा भी होगा, वो बात अलग है। इससे h मीटर की ऊंचाई पे, तो ये रहा आपका h, यहाँ पे लिख देते हैं h। तो क्या बोला है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, यहाँ तक का काम हो गया, हमने इतना बना दिया है, हमने इतना कर दिया है कि h मीटर, एगो पॉइंट बनाते हैं h मीटर अबव द लेक। तो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे, चलो मान यहाँ पे रख देते हैं ए, ये आपका हो गया ए। लेक का यहाँ पे मान लेते हैं ये है बी आपका, इसको रेड से दिखाना पड़ेगा, ये आपका हो गया चलो बी। ठीक है, इस पॉइंट ए से बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। तो यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं जो आपका लेक के सरफेस के पैरेलल जाएगा। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। थोड़ा सा पैसेज बनाए रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको नोट्स में जाएगा। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसके बादल का, इसने दे रखा है यहाँ पे अल्फा। बोला है कि ये जो एंगल है ये आपका एंगल अल्फा है। ये जो आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगर ये एंगल बन चुका है ऐसे, तो चाहो तो यहाँ पे एगो ट्रेंगल फॉर्म कर सकते हो, पहले इतना रहने देते हैं, ये हो गया यहाँ पे ए बी सी, चलो यहाँ पर सी लिख देते हैं, ये हो गया आपका सी, पॉइंट सी। आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ से यहाँ सब लोग का क्लियर हो गया, बताओ तो यहाँ तक क्लियर है, बताओ तो सब लोग। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा, लेक के सरफेस से नहीं, लेक से h मीटर की ऊंचाई पे, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बादल का कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। इतना आप लोग को समझना है। यहाँ तक किसको डाउट अगर है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इसके आगे चलते हैं, अब यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से एंड के बाद से, एंड के बाद से देखिए एंड के बाद क्या लिखा है, लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन माने अब हमको कहीं ना कहीं नीचे देखना होगा, लेकिन कहाँ से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक बी बीटा। अब इतना पढ़ने से हम लोग क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर से शुरू से पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो ध्यान से, इसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा। इस क्लाउड का, इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन है अल्फा, और इसी क्लाउड का एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स, माने इसी क्लाउड का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, लेकिन किसका, यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखना इसको, रिफ्लेक्शन इन द लेक, वो भी कहाँ पे, लेक के अंदर, बीटा। अब देखो ये लेक ना आपका एक तरह से प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, तो जितना ऊपर ये है उसका डायग्राम नीचे उतना ही नीचे ये बनाएगा। हर बात समझ में, जितना ऊपर आपका ये है उतना ही नीचे इसका डायग्राम में बनाएगा। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेस रिफ्लेक्शन का, देखो यहाँ पर वर्ड है रिफ्लेक्शन। अब घाटा ऊपर अगर दहा रहा है तो उसका नीचे फोटो बनेगा इस तालाब में, देखो हल्का फुल्का कुछ बना भी है, जैसे पेड़ और दिख रहे हो यहाँ पे, देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये आपको इन सबका देखो लेक के अंदर फोटो बना हुआ है। इस लेक के अंदर देख रहे हैं, इन सबका फोटो बना हुआ है। देखो जड़ यहाँ पे, तो जड़ यहाँ पे है, इनका मुंडी अगर यहाँ पे, तो मुंडी भी इनका इतने ही गहराई पे है। तो अगर बादल यहाँ पे है तो इसका फोटो ठीक इतने ही गहराई पे इसके नीचे बन रहा होगा यहाँ पे कहीं। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में। तो जितना ऊंचाई पे बादल होगा उतना ही इसका नीचे
डायग्राम बनेगा जिस तरह से यहाँ पर पेड़ों का बन रखा है, जैसे पहाड़ यहाँ पर देखो इतना ऊंचा है, तो इसके नीचे देखो डायग्राम बन रखा है, पहाड़ का नीचे पानी में से बन रखा है इसी तरह से। तो ये जो बादल ऊपर उड़ रहा है, बोल रहा है कि इसी के रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे एक एक दे रखा है, एक एक पॉइंट से दे रखा है, वो आपका बीटा है। तो इसी पॉइंट से मान लेते हैं इसका रिफ्लेक्शन आपका यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे कहीं ना कहीं आ रहा होगा यहाँ पे। देखो अब क्योंकि इतना ऊंचाई तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं ना, अंदाज से मान लेते चलो यहाँ पे इतना हो गया लगभग, क्योंकि नीचे स्पेस है नहीं। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मुझे लगभग इतना स्पेस चाहिए नीचे दिखाने के लिए। अब नीचे उतना स्पेस है नहीं क्योंकि डायग्राम फिर ऊपर भागेगा, तो मान लेते हैं कि जितना आपका ऊपर है उतना ही। देखो ऊपर कितना है, अगर हम बात करें यहाँ तक का हाइट, अगर केवल इतना हाइट निकाले, लेक के ऊपर कितना है, अगर हम इतना हाइट की बात करें, अगर हम इस हाइट की बात करें, इस वाले हाइट की, तो कितने की ऊंचाई पे है कोई बताएगा? देखो अगर ये वाला एच है तो इधर भी आपका एच हो जाएगा, ये हो जाएगा एच। ये सी है, इसको कुछ मान लो, इसको मान लो डी, इसको मान लो आप लो ई, इसको मान लो एक्स। तो सी से ई कितना हो जाएगा बताओ? अगर बात करेंगे हम यहाँ पर सीई से, तो सीई कितना हो जाएगा? सीई तो सी हो जाएगा एक्स प्लस एच। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच। ये क्या है जी? ये है क्लाउड का हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द लेक। ये है क्लाउड का हाइट फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द लेक। अब इतना ही नीचे, क्योंकि जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे इसका डायग्राम बनेगा। अब जगह तो हमारे पास है नहीं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने उसको उतना ही नीचे बना रखा है। मैं इसको नीचे यहाँ पर खींच देता हूँ, यहाँ से इतना, इतने ही नीचे। मतलब अगर बात करेंगे हम यहाँ से, तो ये जो हाइट है ई से लेकर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एफ मान लेते हैं। ये हो गया आपका ई एफ। इस पॉइंट एफ तक जो हाइट कितना होगा? ये भी आपका हो जाएगा एक्स प्लस एच। तो अगर हम बात करेंगे ई एफ का, तो ई एफ भी कितना हो जाएगा? हेंस ई एफ इक्वल टू, ये भी हो जाएगा एक्स प्लस एच, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है ना। ये क्या है? इसका ये रिफ्लेक्शन है। तो ये भी आपका इतना ही हो जाएगा, एक्स प्लस एच की गहराई पे हो जाएगा, लेकिन पानी के अंदर तो गहराई बोलेंगे। अब इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन उसी पॉइंट 8 से दे रखा है, इसका दे रखा है बीटा। इसने बोल रखा है कितना है आपका? ये है बीटा। ये बोल रखा है कि ये आपका बीटा है, ये है आपका बीटा। तो हमसे बोला है कि प्रूव कीजिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डिस्टेंस। ये बताओ डिस्टेंस है कि हाइट है? तो बोलेंगे डिस्टेंस है। हाइट तो सब कुछ और होता है, हाइट 90 के एंगल पे होगा। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दीपांशु ने बोला था मुझसे कि सर यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। इस वाले क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे सी ए, यहाँ पर वर्ड था ना डिस्टेंस, तो हमको ने क्या निकाला था? सी से हमने ए निकाला था। तो हमको भी क्या प्रूव करना है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप लोग, हमको प्रूव करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस माने क्या होगा? ए से सी होगा, ये हमको निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या बोला है प्रूव करने के लिए। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, एकदम यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, शुरू से लेकर यहाँ तक। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? जहाँ तक मैंने मार्क कर रखा है बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे जरा बढ़ते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज। बोला है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना पॉइंट ए से, वहां से इस क्लाउड का डिस्टेंस इतना आएगा, इतना आएगा। तो मैं आप लोग को प्रूफ करके दिखाऊंगा ना। पहले तो मैं इसका हाइट निकालूंगा, पहले मैं एक्स का मान निकालूंगा, देखना एक्स का मान कुछ अलग आएगा। और फिर एक्स का मान निकालने का मैं उसका डिस्टेंस निकालूंगा। देखो डिस्टेंस वहां से हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को ले चलते हैं अगले वाले पेज में। तो बस हम इतना डायग्राम जो काम का उसको रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो मेन जो काम का डायग्राम है इतना को रख लेते हैं, बाकी को हटाते हैं। नेक्स्ट पेज में लेकर चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान सब लोग। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले इस स्टेज में चलते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, फिर इसमें चलते हैं यहाँ से एच का वैल्यू कुछ ना कुछ निकालेंगे। तो अगर हम बात करते हैं 10 अल्फा का,
10 अल्फा, तो 10 अल्फा कितना होगा, तो बोलेंगे हो जाएगा x डिवाइड बाई ए से डी कुछ नहीं मान, चलो इसको एडी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाई मान सकते हैं इसको, एडी हो गया। तो यहाँ से एडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एडी हो जाएगा x बाई 10 अल्फा। ठीक है, ऐसे ही एक काम को अब इसमें चलते हैं, इस वाले में 10 बीटा। अब बोलो सर 10 क्यों लगा, देखो प्रूफ में क्या दिया, प्रूफ में तो केवल 10 है और सेक है ना, तो हमको 10 और सेक में ही लेकर चलेंगे। तब चलते हैं 10 बीटा, पहले चलते हैं। बोलो सर सेक नहीं निकाल रहा, सेक निकाल लेंगे बाद में, पहले 10 निकाल लेते हैं। 10 बीटा, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 10 बीटा निकाल रहे हो, तो ये वाला ट्रेंगल है आपका, देखो सब लोग को दिखना चाहिए। 10 बीटा निकालने जाएंगे तो ये ट्रेंगल होगा आपको, आप लोग का ये वाला, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना बताओ, डी से कोई बताएगा, डी से एफ कितना होगा, बताओ जी, डी से एफ कितना होगा, पूरा जोड़ कर बताना है। एक्स प्लस एच, हाँ 2h प्लस एक्स होगा, क्योंकि उधर का देखो डी से ई एच है और ई से एफ है एक्स प्लस एच, तो एच प्लस एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2h, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 2h। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2h। 10 बीटा हो जाएगा आपका एक्स प्लस, एगो है एच, एगो यहाँ का एच, 2h हो जाएगा, 2h बाई, बेस तो इसका भी एडीए होगा, इसका भी बेस क्या होगा, एडीए होगा। तो यहाँ से एडी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2h डिवाइड बाई 10 बीटा हो जाएगा, 10 बीटा। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर दो चीज का LHS बराबर है तो इनका RHS बराबर होगा कि नहीं बताओ। If two things are equal to the same things, they are equal to one another। कौन बोला था, ये बोले थे यूक्लिड बाबा बोले थे। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। बोले सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो प्रूफ में दिया ना, प्रूफ में कहीं भी एडी वगैरह नहीं लिखा, ध्यान से देखो आप लोग, प्रूफ में तो बस हमको एच वगैरह का फॉर्म लाना है। प्रूफ में ना कहीं पे एक्स दिया है ना कहीं पे कुछ दिया है, प्रूफ में एच दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, तो हमको ऐसे करना है ना कि उसमें बस एच अल्फा बीटा रहे, बाकी सब इधर कर देना है, एडीओ नहीं है उसमें। तो एक काम करते हैं, एक और दो से ऐसे कर लेते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका हो जाएगा, आर चीज बराबर हो जाएगा एक्स बाई 10 अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 2h डिवाइड बाई 10 बीटा। ये आपका हो जाएगा 10 बीटा। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट, बताओ जी, यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखो क्या करना है हमको, प्रूफ में ना केवल उसमें h दिखना चाहिए, एक्स वक्स नहीं दिखना चाहिए, 10 अल्फा बीटा दिखना चाहिए। तो एक काम ना करते हैं, यहाँ से ना, यहाँ से x को हटा देते हैं, कहे कि x तो दिखना नहीं चाहिए प्रूफ में। हमको प्रूफ में क्या चाहिए, देखो फिर से, प्रूफ में तो h चाहिए, बोलेंगे हाँ सर h चाहिए, अल्फा चाहिए, बीटा चाहिए, तो आप वहाँ से x को एक हटाइए, उसकी एक x को अलग कीजिए। चलो x को अलग करते हैं यहाँ से, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका x 10 बीटा इक्वल टू x 10 अल्फा प्लस 2h 10 अल्फा हो जाएगा। देखो जब भी मल्टीप्लाई करो इसमें, अगर इसमें मल्टीप्लाई करो, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे मत मल्टीप्लाई करो 10 अल्फा फिर इंटू एक्स, ऐसे मत करना, गड़बड़ हो जाता है, लगता है कि एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे अच्छा उपाय क्या है कि जो आप एक्स लिखो, एक्स को यहाँ पर लिख दो। अब ऐसे 10 अल्फा में 2h से करना है गुणा, तो इसको ऐसे लिख दो 2h 10 अल्फा, सही रहेगा। अगर ऐसे लिखोगे तो किसी को लगेगा ना कि सर अल्फा 2h लिखा हुआ है, ऐसे गड़बड़ लगेगा, या तो इसको ब्रैकेट में करके लिखो, नहीं तो लिखना है तो ऐसे लिख दो फिर, ठीक है, उससे अच्छा ऐसा लिख दो
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उसको शुरू में मल्टीप्लाई करना। चलो एक्स वाले को एक तरफ करते हैं, बिना एक्स वाले को एक तरफ। तो एक्स वाले को जब एक तरफ करेंगे हो जाएगा एक्स 10 बीटा माइनस एक्स 10 अल्फा इक्वल टू 2h 10 अल्फा। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h 10 अल्फा। बोले सर प्रूफ हो गया ना, प्रूफ में नहीं दिया है, प्रूफ में कुछ और दिया है, डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। हाँ देखो प्रूफ में देखो ये नहीं दिया है, ये तो x का आंसर आया है ना भाई, हमसे x थोड़ी पूछा है। आप खुद देखो ना, हमसे x थोड़ी पूछा है, हमसे x नहीं पूछा। अगर x पूछता तो हम लोग का यही आंसर था, x हमसे नहीं पूछा है। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, ये रहा क्वेश्चन आपका। चलो यहाँ दिखा देते हैं। क्वेश्चन में आपसे देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखो हम लोग का आंसर मैच कर रहा है, नीचे वाला मैच कर रहा है सर, नीचे वाला मैच कर रहा है, ऊपर वाला सर मैच नहीं कर रहा है। बोलेंगे ऊपर सर इतना तो मैच कर गया सर, यहाँ पर सर सेक अल्फा है, यहाँ पर 10 अल्फा है, थोड़ा सा तो दिक्कत आ रहा है। तो दिक्कत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछा है, ना कि हमसे एक्स का मान पूछा है। अगर डायग्राम में आपको यहाँ पर हम दिखाएं, अगर दिखाएं यहाँ पे, तो आपसे इसने ए से सी पूछा है, ना कि केवल एक्स पूछा है। एक पूछता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो निकाल दिए। अगर हमसे कोई पूछता कि बताओ बादल का ऊंचाई कितना है, तो कुछ नहीं करना था, आपका जो आंसर आया है इसमें क्या करना, इसमें x प्लस एच कर देना, आपको बादल का ऊंचाई पता चल जाएगा, बादल का ऊंचाई पता चल जाएगा। इसमें बस एच करके जोड़ दो। अब कुछ यहाँ से देखो, टू एच 10 अल्फा में एच जोड़ोगे, एच 10 अल्फा ही हो जाएगा, केवल एच 10 अल्फा हो जाएगा, नीचे कुछ कट उठ कर यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो वो हमसे नहीं पूछा है, हमसे इसने क्या पूछ रखा है, हमसे पूछ रखा है इसने डिस्टेंस बताइए, जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से कितना दूर, हमसे एसी पूछा है। तो एक काम करते हैं, हम लोग केवल इतना ट्रायंगल बनाकर देखते हैं इसमें एसी क्या होगा। अब ध्यान से देखना सब लोग, अगर यहीं पर लिखे हैं, अगर हम लोग हमको एसी निकालना है, और यहाँ पे हम लोग का जो आंसर आया है, बस आंसर में सर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ना, यहाँ पर केवल अगर हम लोग का सेक आ जाए ना, यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर अगर सेक आ जाए, हम लोग का काम हो जाएगा, हम लोग का काम हो जाएगा, सेक अल्फा आ जाए तो। अब एक चीज देखो, अगर यहाँ पे हम देखें तो 10 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। बाकी सब तो मैच कर रहा है। अब अगर किसी तरह से हमारा ये साइन अगर कट जाए ना, तो नीचे से ऊपर जाकर कॉस हो जाएगा सेक अल्फा, हमारा काम हो जाएगा। मतलब अगर हम क्या करें, किसी तरह से यहाँ से साइन को कटा दे तो हमारा आंसर पूरी तरह से मैच कर जाएगा। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताओ बच्चों, बताओ। अगर किसी तरह साइन कटा, हम लोग का आंसर वहां से मैच कर जाएगा। अब साइन कटेगा कैसे, देखो साइन कटाने का उपाय यहाँ पे है कि पाइथागोरस की बजाय क्या करो, डायरेक्ट ऐसे निकालो, पाइथागोरस से लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर इसमें साइन लगाएं, साइन का फॉर्मूला लगाएं, तो बताओ साइन साइन अल्फा कितना हो जाएगा। साइन अगर अल्फा लिखे यहाँ पे तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स एक्स डिवाइड बाई ए सी हो जाएगा। और हमसे ए सी तो पूछा है, तो बताओ ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या ए सी आपका आ जाएगा एक्स बाई साइन अल्फा, एक्स बाई साइन अल्फा। और ए सी क्या है, तो बोलेंगे सर ए सी वही है जो यहाँ पर जो बात लिखा है ना, द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही सर आपका ए सी है, यही आपका क्या है, यही आपका ए सी है सर, यही आपका ए सी है। ये कितना लोग को बात समझ में आ रहा है कि सर यही तो ए सी है। बताइए बच्चों, ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि यही तो ए सी है सर।
तो हम लोग x का वैल्यू निकाल चुके हैं। अगर उस x को साइन अल्फा से डिवाइड कर दे तो हम लोग को AC मिल जाएगा। भाई यही है ना पॉइंट, ए से सी है ना डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन का, जहाँ से बादल को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप एक्स निकाल चुके हो, उस एक्स को बस साइन अल्फा से डिवाइड कर दो, आपका AC निकल जाएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखूं डिवाइड बोथ साइड बाई साइन अल्फा, डिवाइड बोथ साइड्स बाई साइन अल्फा, तो वहां से हमको AC मिल जाएगा। अब चलो डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा x बाई साइन अल्फा, x बाई साइन अल्फा, हमसे जो पूछा है वही हम निकाल रहे हैं, इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 1 बाई साइन अल्फा, इसका अंदर डिवाइडेड होता है, तो चलो ऐसे पूरा लिख दिए देते हैं। कितना था 2 10 अल्फा था ना, तो 2 कैसे लिखते हैं 2 इंटू 10 अल्फा को लिखते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, पूरा डिवाइड कर था आपका 10 बीटा माइनस अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, यही था ना। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन था, ध्यान से देखो, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन ये था। बस यहाँ पर 10 की जगह मैंने लिख दिया, इसकी जगह में लिख रखा है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इसको डिवाइड किससे करना है, इसको करना है साइन से डिवाइड। तो अभी डिवाइड देखो, अभी डिवाइड किया नहीं, इतना डिवाइड बाई क्या करना है हमको, साइन अल्फा करना है, क्योंकि इधर जब साइन से डिवाइड किया तो इधर भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर डिवाइड बाई लिख दो साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको ऐसे लिख दिया है। अब जब डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स बाई साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, तो आपका AC हो जाएगा, ये हो जाएगा AC इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 10 अल्फा, सॉरी 2 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, लिखो, कटाना है उसको, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, दिस होल डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ये हो गया ऐसे। और अगर डिवाइड में इसके 1 लगा दूं तो डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा हो जाएगा। और देखो साइन अल्फा कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ से AC को लिख सकते हैं हम लोग, AC इक्वल टू, आ तो गया हम लोग का आंसर, AC इक्वल टू 2, नीचे से ऊपर जाएगा कॉस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक अल्फा डिवाइड बाई 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। देखो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो जो भी हमसे पूछा हम लोग ला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि एक बार माइंड हम लोग का काम नहीं करेगा, लेकिन एक बार ऐसा क्वेश्चन बना लिए ना, अब हमसे अगर एच पूछे तो एचओ निकाल सकते हैं, एक्स पूछे तो एक्स भी निकाल दिए हम लोग, हमसे AC पूछे तो AC भी निकाल सकते हैं, हम लोग का हो गया प्रूफ। ये देखो हमको प्रूफ करना था। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा दिमाग आप लोग लगाना पड़ेगा, एक बार में ऐसे किसी से भी नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन आपके नोट्स में जाना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में जाना चाहिए, और बढ़िया क्वेश्चन, आप खुद बोलोगे सर अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके नोट्स में आना चाहिए। इसको आप ऐड कीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है, ऐड टू योर नोट्स, अपने नोट्स में इसको ऐड कीजिएगा सब लोग। बताइए आप किसी को डाउट इसमें, बताओ बच्चा लोग, किसी को डाउट, ठीक है। तो अब एक काम कीजिएगा आप लोग, देखो ये तो क्वेश्चन आपको देंगे नहीं बनाने के लिए, इधर का हम क्वेश्चन ये आप लोग कराएंगे, 36 करवा दिए हैं, 37 कराएंगे आप लोग को, 38 हम करवाएंगे क्लास में, 39 करवाएंगे, है ना, 40 करवाएंगे आप लोग को, हम देखते हैं 40 41 करवाएंगे। आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है, 42 43 44 इसको बना कर लाइए तो सब लोग, और नहीं बने मुझे बताइएगा, ये सब इजी इजी क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। ये आपका रहेगा होमवर्क 3 क्वेश्चन, तो सब लोग बना के इसको लाइएगा। आज की क्लास नहीं रखते हैं, बाकी मैं आप लोग कराऊंगा क्लास में ही क्वेश्चन, ठीक है। बाय, मिलते हैं आप लोग कल 7:30 बजे।
ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जाइए आप लोग।